निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 14 शहरों से होते हुए ये यात्रा निकलने वाली है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रथ यात्रा को? देखिए माधुरी, अगर आप मेरी बात माने, मेरे निजी विचार अगर पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि जो अब रथ यात्रा निकलने वाली है, या जो राम मंदिर का अब जो समझ लीजिए जीर्णोद्धार है, या रामलला के जो विग्रह विराजमान होंगे, मेरे हिसाब से ये अब इसको राजनीतिक से जोड़ना कहीं उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज ये पूरे देश की भावना है, पूरे देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनका एक जो पिछले 500 वर्षों से जो एक संघर्ष चलता रहा है, यानी कि राम जन्म स्थान के लिए, उसका आज आप ये मान के चलिए आज एक पटाक्षेप हो रहा है। जनता जो भारत के कण कण के अंदर जो राम विराजमान है, वो आज अपने शानदार मंदिर, शानदार गर्भगृह में उनका विग्रह स्थापित होने जा रहा है। और जो धार्मिक यात्रा जो निकल, उसको राजनीतिक यात्रा नहीं कहूंगा, ये धार्मिक यात्रा है। और इसके अंदर देखिए माधुरी से कहा जाता है ना, तुलसीदास जी ने कहा है कि जहां पर कृपा राम की हुई, वहां पर कृपा करे हर कोई। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप देखेंगे देश के अंदर एक समझ लीजिए धर्म की पुनर्जागरण हो रहा है, धर्म के प्रति लोगों के, यानी कि संस्कार, धर्म, संस्कृति के प्रति लोगों का दोबारा से एक प्रकार के मन के झुकाव हो रहा है। कि हमारे यहाँ जिस तरीके से एक पाश्चात्य संस्कृति अपने पैर पसार रही थी, जिसके अंदर लोग नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि एक संस्कार और जिसको कहते हैं संस्कार और संस्कृति विहीन विकास जैसे हमारे यहाँ चल रहा था। आज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है माधुरी जी कि वास्तव में व्यक्ति का जो विकास होता है वो आवश्यक है। बिल्कुल निरंजन जी, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक यात्रा निकाली जाएगी, 14 शहरों से होते हुए निकाली जाएगी, यूपी और एमपी के शहरों को भी कवर करेगी, ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए देखिए चुनौतियां तो बढ़ेंगी ही। भले ही ये धार्मिक यात्रा हो, लेकिन राजनीति से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए ऐसा है माधुरी जी, जब भी ऐसा कोई प्रसंग होता है तो उस समय आपको अपना एक साइड आपको करनी पड़ती है। आप किस साइड है या उस साइड है। तो जो व्यक्ति जिस साइड पक्ष में होता है उसको निश्चित रूप से लाभ होता है, और जो व्यक्ति अगर विपक्ष में होता है, जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन चला, राम मंदिर की मुक्ति का एक समझ लीजिए संघर्ष चला, अब जिन लोगों ने उस संघर्ष के अंदर सहयोग किया, निश्चित रूप से देखिए जनता से वो कनेक्ट करेंगे, निश्चित रूप से जनता से उनको वो लाभान्वित होंगे। और जो लोग केवल नकारात्मक राजनीति और उत्तरोत्तर उसके बावजूद, अभी मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था माधुरी जी, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने बातों बातों के अंदर एक कटाक्ष कर दिया कि मैं आशा करूंगा कि 1990 की तरह किसी का खून ना बहे, किसी का कत्लेआम ना हो। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको ये ऐसा कैसे लगता है कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उस टाइम कत्लेआम होता है। अगर रामनवमी की, बोलिए निरंजन जी। माधुरी जी, समस्या कहाँ आती है? अब ये महानुभाव बोल रहे हैं और उसके बाद में बोला ये जाता है कि ईवीएम हैक हो गई और ये फलाना हो गया, पोलराइजेशन हो गया। अभी महानुभाव, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे 2-3 चीजों पे आपत्ति है। इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का जब वहां पे भूमि पूजन करने गए, या अब जो राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसके अंदर आपके और हमारी कमाई से गए हुए टैक्स का पैसा भी उसके अंदर। मैं तो ये गलत है, ये बात गलत है, तात्कालिक रूप से गलत है, आप काटे मेरी बात को। अरे सुनिए तो सही श्रीमान, ऐसा ना कीजिए, उत्तेजित ना होइए। तो माधुरी जी, मैं इनसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि जब इफ्तारी होती थी राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, प्रधानमंत्री हाउस में, उसमें हमारी टैक्स का पैसा नहीं जाता था। पहली बात, जब हज यात्रा के अंदर सब्सिडी दी जाती है उसके अंदर हमारे टैक्स का पैसा नहीं करती है। हम एक सार्थक बहस करते हैं।
तो माधुरी जी उस समय इनको वो टैक्स खून पसीने की कमाई से गया हुआ टैक्स इनको समझ में नहीं आता था। माधुरी जी जब यहाँ पे मुहर्रम निकलता है, यहाँ पे ईद की होते हैं, यहाँ पे और झगड़ा या कुछ। ठीक है निरंजन जी, आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लूं मैं, इस पर रिएक्शन ले लूं मैं उनका। बोलिए आर के मिश्रा जी। 2014 के बाद में लगातार एक ही पत्थर से आप लोग ठोकर खा रहे हो, एक ही पत्थर से आपका पैर ठीक है निरंजन जी, ठीक है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।